दोस्तों, जंग के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां अमेरिका ब्रिटेन मिलकर के एक अकेले यमन से भिड़े हुए हैं। जहां 24 घंटे के अंदर अमेरिका ब्रिटेन ने अंसारुल्लाह ग्रुप के ठिकानों पर 57 जगह जो है बमबारी की है। यानी कि 57 बम जो है वो अंसारुल्लाह ग्रुप के ऊपर दागे गए। जब इतनी भारी तादाद में बम दागे गए तो यमन भी कहां रुकने वाला है। यमनी सेना ने सीधे तौर पर लाल सागर में अमेरिका के ऊपर तीसरा बड़ा हमला किया है और 24 घंटे के अंदर तीसरे जहाज को निशाना बना करके एक मैसेज दे दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो वही नेतन्याहू किस तरीके से हताश परेशान है, हमास को मनाने के लिए ये भी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। और इसी बीच अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो लाल सागर में जिस तरीके से लगातार भिड़ंत तेज हो रही है, उससे ये साफ तस्वीरें हैं कि एक जंग की नई शुरुआत होने जा रही है। जहां जंग की नई शुरुआत होने जा रही है तो उस पर ज्यादा ना बात करते हुए आपको बता दिया जाए कि 24 घंटे के अंदर तीसरे जहाज को जो है यमन ने निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी दी गई यमनी नेवी के द्वारा। और यह बताया कि यूके की जो शिप थी उसको निशाना बनाया है। जहां 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 2 जहाजों को निशाना बनाया, एक ब्रिटेन के जहाज को जो नेवी शिप है उसको निशाना बनाया है। और यह जानकारी जो है खुद याह्या सारी ने दी और स्पोक पर्सन ने यह साफ तौर पर बताया कि हमने ये हमला फिलिस्तीनियों के हक के लिए उठाया है। और यह हमला इसलिए किया है क्योंकि ये लोग फिलिस्तीन के अंदर जो है बमबारी रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो याह्या सारी ने इसके बाद यह भी जानकारी दी कि हमारी फोर्स ने अरब सागर के अंदर लाल सागर के पास में ये बड़े जहाज को निशाना बनाया जो कि इजरायली पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। और अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाज लगातार हमारे निशाने पर हैं, जो कि ये जानकारी भी खुद याह्या सारी द्वारा दी गई। और ये भी अनाउंसमेंट किया कि 24 घंटे के अंदर हमने 3 जहाज़ों को निशाना बनाया, 2 अमेरिका के, एक ब्रिटेन के जिसका नाम बताया गया कि KOI, जो कि एक टैंकर था, जो कि पेट्रोल टैंकर था, उसे लेकर के जाने का काम किया जा रहा था, उस पर सीधा हमला किया गया। तो वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि यह हमला जरूर किया गया था, हमने इसे हवा में मार गिराया है। और यमनी फोर्स का साफ तौर पर कहना है कि हमारे हमले सटीक निशाने पर लग रहे हैं और अगर आपने हवा में मार गिराया है तो इसके सबूत पेश कीजिए। जब लाल सागर में उनके जहाजों के ऊपर हो रहे हमलों के सबूत मांग रहे हैं कि आपने हवा में मार गिराया है, तो ब्रिटेन अमेरिका के जरिए एयर स्ट्राइक के वीडियो जो हैं वो साझा करके बताए जा रहे हैं कि हमने अंसारुल्लाह ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया है। और इसके बावजूद भी अंसारुल्लाह ग्रुप यमनी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ जाती है, जो यूरोपियन यूनियन है उसी का सदस्य है जर्मनी। जर्मनी ने अपने फ्रिगेट हेसन जो युद्धपोत है उसे लाल सागर में तैनात कर दिया है। और जर्मनी ने इस पूरे युद्धपोत को तैनात करने के बाद यह बताया कि जो हमारा फ्रिगेट हेसन है इसे हमने तैनात जरूर किया है, पर हमने तैनात इसलिए किया है कि जो यमन के हमले हो रहे हैं अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर या दुनिया भर के जो भी जहाज़ हैं उसके ऊपर हमला हो रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए काम उठाएंगे कि कोई भी जहाज़ को वो निशाना ना बना सके। यानी कि आत्मरक्षा में हमने अपनी ये जो मिसाइलें हैं, ये युद्धपोत है, इसलिए तैनात की हैं। और हमारी तरफ से यमन के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। और हम जो ब्रिटिश और अमेरिका मिलकर के यमन के अंदर हमले कर रहे हैं, हम उसमें उसके साथ नहीं हैं, पर आत्मरक्षा के लिए जो हम पर हमले होंगे उसे रोकने के लिए हम हर कदम उठाएंगे और उनकी जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, उसे हवा में मार गिराने का काम करेंगे। एक मैसेज जो है जर्मनी की तरफ से पहले इसलिए दे दिया गया क्योंकि जो यमन है उसकी मिसाइलें लगातार बरस रही हैं और ऐसे में जर्मनी का साफ तौर पर यमन के ऊपर हमले
करने के लिए हाथ खड़े कर देना, ये एक बड़ी जीत है जो कि जर्मनी ये बड़ा कदम उठा रहा है। तो इसी के साथ साथ अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ, उनका भी बड़ा बयान सामने आया, जहां आपको बता दें कि यमनी जो अंसारुल्लाह ग्रुप मूवमेंट के चीफ हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने यूएनरो को लेकर के जो इजराइल ने अपनी सियासत चली है, जो खेल खेला है, जो भूखों को खाना खिलाने का काम करता है, जो मरीज हैं उनकी दवाइयों को देने का काम करता है, हर वो इंसानियत के चलते कदम उठाता है दुनिया भर में यूएनरो, वो गाजा में भी काम कर रहा है। पर इजराइल द्वारा यूएनरो को लेकर के बोला गया कि भाई इनके 15 सदस्य जो हैं वो हमास से जुड़े हुए हैं, और यूएनरो ने बिना कुछ सोचे समझे उन 15 सदस्यों को सस्पेंड किया। और इजराइल ने कहा और बोला कि इनका सस्पेंड जो है, जो डोनेशन दिया जाता है वो बंद हो जाना चाहिए। लगभग यूरोप के सभी देशों ने एक साथ यूएनरो के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए उनको डोनेशन देने से इनकार कर दिया, उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर के अल हूती जो हैं वो भड़के हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक घटिया राजनीति है इजराइल की, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां इंसानियत के लिए यूएनरो कदम उठाता है तो उसके खिलाफ आपने साजिश करके गाजा के लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर किया है। ये दुनिया के सामने आपका चरित्र जो है वो लोगों के सामने है कि आप इंसानियत के में कितना हद तक गिर सकते हैं और कितना ज़्यादा आप आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। और साफ तौर पर अमेरिका ब्रिटेन के हमलों को लेकर के भी उन्होंने संदेश दिया कि अगर आपको ये लगता है कि आप अंसारुल्लाह के हथियारों को ख़त्म कर पाएंगे या अंसारुल्लाह को ख़त्म कर पाएंगे तो खुली आंखों से आपको सपने नहीं देखने चाहिए, ये कभी भी मुमकिन होने वाला नहीं है। और अमेरिका बखूबी जानता है कि जो 8 साल तक हमने यूएई और सऊदी अरब से जंग लड़ी है, जिसके बारे में साफ तौर पर बोला और बड़े सवाल जो हैं वो भी खड़े किए। और इसी के साथ साथ गजा के अंदर नॉर्थ गाजा जहां कब्जा हुआ था, चिल्लाया गया था, पर वो कब्जे वाली जगह पर से मुजाहिदीनों ने लड़ करके वापस लिया है। इसके पीछे भी एक बड़ा खेल सामने आया है, क्योंकि पहले इजराइल को मनाने के लिए ये तमाम देश कोशिश कर रहे थे कि आप हमला रोकें, और अब हमास को मनाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमास ने जो सीज फायर को लेकर के डील थी इजराइल की उसे लेने से इनकार कर दिया और जंग लड़ने के लिए तमाम कदम उठाने की बातें कही। क्योंकि हमास ने यह साफ तौर पर कहा कि आपने अभी तक जो है अपने सैनिकों को नहीं निकाला है, और यहां उसने कहा और बेंजामिन नेतन्याहू ने नॉर्थ गाजा में से हर एक सैनिक को वापस बुला लिया, जिसकी जानकारी दी गई। और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह मजबूरी बनी और अमेरिका का प्रेशर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बना, और खुद यह काम अमेरिका के अधिकारियों ने मिलकर के बेंजामिन नेतन्याहू से कराया है, क्योंकि इंटरनेशनल जलालत सामने हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसे बड़ा घमंड था अपनी ताकत पर, और जो ये कहता था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं क्योंकि सुपर पावर भी मेरे साथ है। इन दोनों के सपने कैसे सुपर फ्लॉप हुए, कैसे चकनाचूर कर दिए हैं हमास के मुजाहिदीनों ने, ये लोगों के सामने है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।